कितना भी कहे ना कोई कि हिम्मत नहीं है भाई मेरे अंदर। अब ख़त्म हो चुकी हूँ मैं अंदर से, बिल्कुल फिनिश। अब बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तुझे एक बार देवता के पास जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। जय श्री केदार दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गाँव तिलवाड़ा से। दगड़ियों आज संडे है तो आज घर में बहुत सारा काम था। अभी नहाए धोए नहीं, कपड़े धोए मैंने स्कूल के। तो अब अनवी के कुछ कपड़े हैं जो फट गए हैं। अनवी हर हफ्ते अपनी सलवार फाड़ देती है। कितने सलवार लाऊं मैं, इस साल तो खैर इतने कपड़े उसके लिए लाई भी नहीं मैं। तो कुछ पुराने सलवार हैं जिनको मुझे ठीक करना है। उसने सारे सलवार ऐसे फाड़ देती है ना, वो पता नहीं कैसा खेल देगी, सारे कपड़े ही वो फाड़ देती है। तो आज मैं उन्हीं की सिलाई कर रही थी, संडे था तो मैंने कहा आज उसके कपड़े बाहर निकाल दी हूँ, थोड़ा उन पर सिलाई रखती हूँ। बाकी दगड़ियों आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे यूट्यूब में, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। क्या बोलूँ दगड़ियों, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कुछ करने की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ मैं। पर कहते हैं ना, जब तक किस्मत में जो चीज़ जब तक लिखी ना हो तब तक वो चीज़ मिलती भी नहीं है दगड़ियों। क्या बोलूँ मैं, है ना, होता है ना, जब तक जो चीज़ मतलब हमारे भाग्य में ना लिखा हो तब तक हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं है, चाहे हम लाख हाथ पैर मारें। यही होता है यार दगड़ियों। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इसको सिलना कैसे। मुझे ना सिलाई ज़रा कम ही आती है यार दगड़ियों, हमने कभी सिलाई वगैरह भी नहीं सीखी ना दगड़ियों। जब सीखना था उस समय घर में ऐसा था कि गाय भैंस थी, मायके में खूब घास काटा, खाली दूध बेचा। सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ नहीं सीखा यार दगड़ियों मैंने, बहुत पछताती हूँ मैं। भले ही मैंने थोड़ा बहुत सिलाई सीखी है लेकिन हाथ उतने साफ नहीं है मेरे, और फिर मेरे आंखों में भी दर्द होता है यार सिलाई सुलाई को देख के। पढ़ाई करने के लिए बोला, मैं किताब निकाली तूने? हाँ। अंदर में काम नहीं हुआ ना, अगर मिला हुआ तब देखना शाम को कितना क्या हाल करती हूँ मैं। चीज दिखाती है तब देखना क्या हाल करती हूँ मैं तेरा। सुनती नहीं है ये देखो मैंने क्या बनाया। बनाया तूने अपना कपाल। ये फूल कितना असली लग रहा है, ये देख लो। हाँ ठीक है, हट जा यहाँ से। ये देखो मैं ऐसी बहुत सारे बनाऊंगी। तो और बनाना वहीं पे तब अच्छा लगेगा, गुलदस्ता टाइप का बना वहाँ पे अच्छा सा। वही बना रही हूँ। तो बना ना, खाली इसको ढकने के लिए चाहिए, बना दिया इसने। मैंने कहा कुछ ड्राइंग ही वगैरह कर लेनी, कुछ भी करो पर करो क्या, ऐसे फालतू मत रहो। हमारी तरह लाइफ नहीं होनी चाहिए भाई, सच्ची बात है। जैसे हमारी ज़िंदगी है ना वैसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही कहूँ मैं तो अपनी ज़िंदगी से मुझे इतनी नफरत है ना दगड़ियों, इतनी नफरत है ना कि मैं क्या बोलूँ। मेरी जैसी ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे, सच्ची। छः लाइफ झंड हुई पड़ी है मेरी। कहते हैं ना जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, सही बात है यार, है ना। ये देखो सलवार इसने ऐसे फाड़ा हुआ है ना, मेरे समझ ही में नहीं आ रहा है इसे तो सिलना। और पिछले साल के हैं वो सारे, उसने इतने पहने वो कि सारे वो धस गए हैं। पर कोई नहीं, इस साल भी इन्हीं को चलाएगी वो, मैं तो नहीं लाऊंगी उसके लिए नए फालतू खर्चा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी भाई। हम घरेलू महिलाएं ऐसे ही करती हैं, जब तक कपड़ा पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता तो उसे छोड़ती नहीं है, चाहे मुझे उसे 10 बार सिलना पड़े। यही हमारी ऐसी आदतें होती हैं दगड़ियों, है ना। अब नहीं फटना चाहिए वान भी है। हाँ अब मैंने अच्छे से सिल दिया है। क्या करनी, हाँ नहीं तो मैंने तेरी गिची फाड़नी है। अच्छा अगर तूने सलवार फाड़ा तो ले। हाँ अब ठीक, ज्यादा ऊपर मत किया कर सलवार को, नीचे नीचे पहना कर, तब ठीक रहता है। ठीक है, छोटा हो रहा है वो। छोटा नहीं हो रहा है वो, ठीक कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा होगा भी, लेकिन खींचना मत उसे ज़्यादा। ये भी इसने फाड़, ये तो मैंने 10 बार सिल दिया, इसने 10 बार फाड़ दिया भाई। ये तो ऐसे कैसे फाड़ दिया इन सलवारों के ऊपर, मेरे तो समझ में नहीं आता। लोग भी कमेंट करेंगे ये अनवी है क्या ऐसी। आई एम ऑल्सो इंसान। इंसान है, राक्षस है तू तो। ऐसे कोई सलवार फाड़ता है क्या? ये देखो तो इसने कैसे चीर रखा है ये। जबकि 2-3 बार सिल दिया मैंने ये, अब फिर भी फाड़ती रहती है भाई। ये पता नहीं क्या लड़की। 11 बार सिल दिया मैं लास्ट बार सिल रही हूँ, अब नहीं सिलूंगी मैं, ऐसे पहनाऊंगी फटा हुआ सलवार, सोच लेना फिर तू। हाँ ना ही मैं नए कपड़े लाऊंगी, पैसे तेरे पास तो तुझे पता है मेरी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं कि मैं तेरे लिए कपड़े लाऊं। हाँ अच्छी बात है, कपड़े आएंगे से तो एक साल बाद। जब पापा ठीक हो जाएंगे तब आएंगे कपड़े। खाना बनाने का टाइम हो गया तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी चावल जी। एक मेरी दगड़िया है कल्पना, उसने मेरे को छाछ भेजी थोड़ा सा, तो मैंने एक चूल्हा कड़ी बनाई। तो ये है दगड़ियों घरिया, वैसे एक जख्या भी होता है, एक घरिया होता है जिससे सरसों का तेल बनता है, हम इसी का तड़का यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे घरिया फेंकूँगी और उसके बाद
ये कड़ी पत्ता, मुझे कड़ी पत्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है वगैरह। किसी को पसंद है कड़ी पत्ता कमेंट ज़रूर करना। और उसके बाद प्याज मैंने डाल दिया है इसमें, क्योंकि कड़ी ना हम सबको काफ़ी पसंद है, अनवी को भी, अनवी के पापा को भी। और कड़ी वाकई में बहुत टेस्टी होती है और उसमें कड़ी पत्ता डालो तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है। तो ये इस तरह से। और मैंने यहाँ पे चावल का जो आटा होता है, मैं गेहूं का आटा नहीं डाला है इसमें, चावल का आटा डाला है। बेसन भी मैंने नहीं डाली है, मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। तब इस घोल को मैंने अभी बनाया है, छाछ में डाला है। इन्हें काट के ऐसे, मैं जो हरी मिर्ची है ना उसको इस तरह से लंबा लंबा काटती हूँ ताकि क्या हो जाए, अच्छे से घुल मिल जाए। तो देख रहे हो, अब तो खैर लोग कड़ी चावल बोलते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे बचपन में ना, तो हम इसको पता क्या बोलते थे। अब तो लोग कड़ी चावल बोलते हैं, हम इसको बोलते थे पलो भात या झोली भात। तो आप तो यहाँ क्या बोलते थे, कड़ी चावल बोलते हैं, पलो बोलते हैं या झोली भात बोलते हैं। तो अब मेरा प्याज पकने वाला है और मैं इसमें डालने वाली हूँ जो मैंने बनाया है। और इसको मैं लास्ट में डालूंगी। थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने बचा रखा है ऊपर में डालने के लिए, जैसे धनिया डालते हैं वैसे कड़ी पत्ता डालते हैं। और जो ये कड़ी पत्ता है ना, इसको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं गंजेलू। पहाड़ी लैंग्वेज में इस पत्ते को बोलते हैं गंजेलू। इसकी लकड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती है, मतलब जब काट के लाते थे हम जंगलों से, तो आग जलाने के लिए इसकी लकड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। हमारी पहाड़ी भाषा में इसको गंजेलू बोलते हैं। और आजकल तो लोग इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। आप लोग क्या कहते हो कमेंट करना, ठीक है दर्शकों। तो अब मैं कड़ी बनाती हूँ। मेरे चावल भी मेरे बन गए हैं, भात ने भी सीटी मारना शुरू कर दिया है और कड़ी भी मेरा बन रहा है अभी। तो दोनों टाइम हो रहा है रात की, कितना हो रहा है, 8 बज गई है और मेरा खाना बन रहा है। अब खाना समझ में नहीं आ रहा, बनाए तो बनाए क्या बनाए। सब्जी का भी आजकल ऐसा हो रहा है, मैं डेली परेशान जाती हूँ कि सुबह क्या बनाऊँ, दिन में क्या बनाऊँ, रात को क्या बनाऊँ। अच्छा, अब मैं आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे। क्या करना है यार दगड़ियों, जीवन में कोई जैसे ना, अभी जैसे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं ना कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब थोड़ा सा मुझे खुशी मिल रही है, फिर अगले दिन वो काम ही नहीं हो रहा। भाई एक काम नहीं हो रहे दगड़ियों। मेरा एक भाई ने मुझे कमेंट किया, एक बहन ने, कि आप पे लगता है देवता का दोष लगा हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने किसी देवता का कुछ खाया ही नहीं है, मैंने किसी को कुछ किया ही नहीं है। मैं देवता मेरे पे दोष लगेगा क्यों, लगा भी होगा ना, लगने दो, मेरी बस का नहीं है। वैसे भी मैं इन चीज़ों के बारे में जानती भी नहीं हूँ और मेरी बस का है भी नहीं। सास ससुर मेरे हैं नहीं, हैं गाँव हम कभी गए नहीं, किसी को जानते हैं नहीं। तो कौन सा देवता का दोष यार, सच में यार। मेरे तो मैं क्या ही बोलूँ, अब मेरे समझ में ना आता ही नहीं है। जैसे लोग जाते हैं ना, मेरे समझ में उनकी भाषा आती नहीं है। अब मेरे साथ कोई है भी नहीं, कोई जाए। अब मुझे जाना भी नहीं है, वैसे भी जो किस्मत में होगा, जितना भाग्य में मेरे सुख लिखा होगा ना, मुझे उतना ही मिलेगा। ये देवताओं में जाके मेरी मौसी नहीं बनेगी दगड़ियों, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वहाँ खर्च करूँ। उससे अच्छा मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, वहाँ लगाऊँगी, वहाँ से कुछ फ़ायदा भी होगा ना। क्या बोलूँ, पर होते हैं ना जितने प्रकार के मुँह उतनी प्रकार की बातें, खैर वो तो होती रहती है, मैं क्या ही बोलूँ, है ना। अतैरा भगवान तो कैसे देवता होंगे वो जो नर को ऐसे परेशान कर रहे। देवता करते हैं क्या कभी परेशान? मुझे तो नहीं लगता कि देवता को कभी परेशान करते हैं किसी को। और जो पसंद करते फिर वो देवता ही किस बात के, फिर वो तो राक्षस हुए ना, है ना। तो मैं महादेव की सिवाय और किसी देवता देवता को जानती नहीं हूँ। मेरे महादेव भी मुझसे नाराज़ हो रखे हैं, भगवान जाने क्यों हो रखे हैं ना। समझ नहीं आ रहा दगड़ियों। कहते हैं हम केदार घाटी के लोग, हम साक्षात बाबा केदार की धरती में बसे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ ही इतना अन्याय हो रहा है, तो हम सब औरों की तो हम क्या बात करें। तब अन्याय नहीं हुआ, भगवान ने किया ही मेरे साथ इतना अन्याय है, बहुत अन्याय किया। मैं तो बहुत नाराज़ हूँ बाबा केदार से, सच में कहूँ, सच में बहुत नाराज़ हूँ उनसे कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया गया। बचपन में मेरे पापा चले गए, शादी ऐसे घर में हुई जहाँ माँ बाप ही नहीं थे। मैं अपनी मम्मी से हमेशा लड़ाई करती हूँ इस बात में कि बेरोजगार से तो हर कोई शादी करता है, तूने तो मेरी शादी अनाथ से कर रखी। इस बात में मेरी मम्मी से आज भी झगड़ा हो जाता है। बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता तो इंसान से ना, मेरे मायके से बैकग्राउंड अच्छा ना ससुराल से अच्छा है। तो इंसान करे तो करे, क्या करे, नहीं खुद पे ही डिपेंड होना पड़ेगा ना इंसान को, है ना। हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है यार दगड़ियों, है ना। मेरे पति ने जो किया स्वयं किया, जो कमाया खुद किया, हम कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहे। तो अब मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज़ें कि हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अपनी बेटी की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम इतने, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ सकते हो ना। तब मेरे आंखों में आंसू आते हैं यार बोल बोल के, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ,
है ना। मेरा मन ही नहीं करता था बोलने का, है ना। ब्लॉगिंग आपको पता ही है, मैं इसलिए क्योंकि आप लोगों ने परसों वाली वीडियो में खूब प्यार दिया मुझे, तो मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, पूरी बातें आप लोगों ने मेरी सुनी, उसमें आप लोगों ने रिएक्शन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई कोई है जो मेरी सुन रहे हैं। भगवान तो मेरी सुन नहीं रहा है, लेकिन आप लोग मेरी सुन रहे हो, इसकी मुझे बहुत खुशी मिल रही है, है ना। अभी मैं आटा भून रही हूँ। वैसे दौड़ा बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तुझे एक बार देवता के पास जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। वैसे भी क्या है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने कौन सी किसी का बुरा किया? अभी तो हम धरती में आ रहे थे यार, अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हो रही थी, अभी तो हम बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। सच में मैं कहूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे से मैं अपना शौक था मेरा वीडियो बनाना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना, बढ़िया हो रहा था मेरा। लेकिन अचानक से कहते हैं ना, हादसे जो होते हैं वो ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। कभी कभी बहुत रोना भी आता है यार दौड़ियों, क्या बोलूँ मैं अब उन दिनों को याद नहीं करना चाहती, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ फिर। अभी हमने 18 तारीख को जाना है, चंडीगढ़ जाना है 18 को। तब देखो तो 19 तारीख को होगा ऑपरेशन, की 20 तारीख को होता है ना, अभी पता नहीं है, पर होगा। इस बार उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे रखी है, 19 या 20 को इनका ऑपरेशन होगा। और पता है उसी टाइम पे अनवी के टेस्ट भी होंगे, और अनवी तो पढ़ती नहीं है मेरी, बगैर एक से एक टेंशन हो जाती है यार दौड़ो। उसकी पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ यार। अच्छी है, नौकरी का भी कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। इतने जुगाड़ लगाए ना मैंने, कसम खा के कह रही हूँ मैं। नफरत नहीं होनी है मुझे इन देवी देवताओं से, तब कहीं से मेरा काम नहीं बन रहा, कहीं से भी नहीं ना। एक जगह भी मेरा काम बना हो कि हाँ यार कि यहाँ इसने कोशिश की है। तो कहते हैं ना, सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होता, किस्मत भी होनी चाहिए। अब किस्मत ना हमारे पास नहीं है, किस्मत भी 1% ना मेरी, ना मेरी बेटी की, ना मेरे हस्बैंड की। हम कोई भी अच्छी किस्मत लेके नहीं आए हुए हैं, सबकी किस्मत एक जैसी है कसम से। कौन से मेरे हस्बैंड कितनी मेहनत करते थे, क्या मिला उन्हें लास्ट में? कुछ नहीं मिला उन्हें, है। ऐसे ही होता है, किस्मत होनी चाहिए, लक भी होना चाहिए इंसान का, जो भगवान हर किसी को नहीं देता है। तो होंगे हमारे भी पूर्वजन्मों के कर्म जो हमें ऐसे भोगने पड़ रहे हैं ना। बहुत परेशान हो गई यार दबड़िया मैं तो। मैं किससे बोलूँ? आप ही लोगों से बोलती हूँ, तब मैं आप लोग भी बोलते होंगे, रोज़ आ जाती है ये अपना थोबड़ा लेके, हैं। लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट भी करते हैं तब कि आ जाती है अपना थोबड़ा लेके, बहुत ट्रोल करते हैं। दुनिया ना, पता क्या है कि ना किसी को जीने देती है, ना किसी को मरने देती है। मैंने देखा है ये चीज़ ना किसी को सुकून से जीने देती है और ना ही मरने देती है। खैर मैं क्या ही बोलूँ दबड़े, मेरी किस्मत में यही रहा होगा, तो मैं क्या ही बोलूँ। बुटला जी भी अंदर में लेटे हुए हैं, बात नहीं करते, चित नहीं करते। मैंने कहा जरा यहाँ पे बैठ जाओ, नहीं बैठे मेरे साथ में। मैं दिखाती हूँ अभी आपको वीडियो में ना उनको, मैं क्या बोल यार छी। अब रोटी बनाती हूँ दबड़े, आटा मैंने गूंद दिया है, अब रोटी बनाती हूँ, ठीक है दबड़े। सुबह को मैंने कड़ी चावल बनाए थे, इनको तो कड़ी खानी है, तब मैं एक दीदी से मैंने उसको कड़ी दी, तब उस दीदी ने मुझे दाल दी, तब उन्होंने दाल खाई, तो हमने कड़ी चावल खाया। तो दगड़े खाना मैंने बना लिया है, सब्जी बन गई है, आटा गूंद के रखा है, अब रोटी बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे अनवी के पापा के साथ बैठी हूँ मैं। बस ये ऐसे ही बैठे रहते हैं घर में, ऐसे लेटे रहते हैं ये, क्योंकि अभी तक इन्होंने ऐसे ही उल्टा लेटना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी तक भी ये सुलटा नहीं होते हैं, ऐसे ही उल्टे लेटे रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जितना उल्टा लेटे रहेंगे उतना इनकी आँखों के लिए अच्छा होगा। क्या बोलना है यार दगड़ियों, अच्छी परेशान नहीं होना मैंने ऐसे में, रोना नहीं है मैंने ऐसे में। इतनी दुखी हूँ, मेरी आत्मा इतनी टूट चुकी है ना अंदर से, चाहे कितना भी कहे ना कोई कि हिम्मत नहीं है भाई मेरे अंदर। अब ख़त्म हो चुकी हूँ मैं अंदर से, बिल्कुल फिनिश। अब सिर्फ ये है कि सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं, अब लोगों के बीच जाना तो बात भी करनी है, पर बाकी अंदर से अब कुछ भी नहीं रह गया है। ये ऐसे लेटे हुए हैं यहाँ पे। इनकी तबीयत ज़रा 1-2 दिन से ख़राब चल रही थी, इनको थोड़ा लूज मोशन वगैरह हो गया था ना, थोड़ा उल्टियाँ वगैरह हो गई थी, दवाई मैं ला गई थी भले ही, पर अब थोड़ा ठीक है। पर थोड़ा से फिर भी शरीर में थकान हो ही जाती है। आजकल घर ही में है, कहीं जा भी नहीं रहे हैं। और अब 18 तारीख को हमने चंडीगढ़ जाना है, और मेरी भी अब तबीयत ख़राब, पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कभी ये हो रहे हैं बीमार, कभी मैं हो रही हूँ बीमार। सच में ना यार भगवान, इतना अन्याय भी नहीं होना चाहिए नहीं किसी के साथ में, है ना दगड़ियों। क्या बोलूँ मैं। ये दवाइयाँ हैं इनकी यहाँ पे, ये इनकी दवाइयाँ जो आँखों में डालनी है, और ये इनकी खाने वाली दवाई है इनकी। इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, एक एक कैप्सूल पर डे खानी है इन्होंने। इतनी दवाइयाँ इनके 6 महीने से खा रहे हैं ये। सच में ना भगवान,
कैसी लिखी तूने, कौन सी कलम से लिखी तूने हमारी किस्मत नी। जिस समय भगवान हमारा नसीब लिख रहा था ना, उस समय बहुत आलस्य में रहा होगा या भगवान का मूड ख़राब रहा होगा, तब विधाता ने हमारी किस्मत में ये सब लिखा हुआ है। कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे भी दिन मुझे अपनी लाइफ में देखने पड़ेंगे ना। दगड़ियों, ज़िंदगी का ना सच में कोई भरोसा नहीं है। आज सुख है तो कल दुख है, दुख के बाद सुख आएगा, पता नहीं, भगवान जानो, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई। इसीलिए जब तक दिन अच्छे हैं खुश रहो। मुझे इतनी तसल्ली है कि मैंने अपने जीवन के 1-2 साल अच्छे से जिए, बस मेरे लिए वही पूरी ज़िंदगी थी। अब तो मैं सिर्फ लाइफ काट रही हूँ और सोच रही हूँ कि छी, निपट ही जाते तो अच्छा ही था। सच में यार बहुत परेशान हो गए हैं हम, छी, उतना तो हम बता भी नहीं पाते हैं। ये देखो ऐसे लेटे हुए हैं यहाँ पे। खाना बना, रोटी बना दूँ मैं? हैं? इतना आराम से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में बनाना बल ना। क्या बोलना है इस इंसान के साथ में, जो तो सर दर्द हो गया है, मूड ऐसा ख़राब हो रखा है, लड़ाई हो रखी है, मतलब मेरी लड़ाई भी हो रखी कुछ इनके साथ में। ढंग से रहते हैं नहीं, थोड़ा यार घूमो फिरो, पर क्या बोलना है यार, छोड़ो चाहिए। अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ना, मैं इनके साथ वीडियो बनाती हूँ। अब मेरा हो गया इनका मूड ख़राब, अब नहीं बोलती हूँ मैं कुछ। बोल के 6 महीने हो गए, मैं थक गई हूँ, अब क्या ही बोलना मैंने। तो ठीक है दगड़ियों, अब मैं खाना बनाती हूँ। अभी तो वो मना कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, पर अनवी को देखती हूँ, थोड़ा वो पढ़ाई लिखाई कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको देखती हूँ ज़रा। तो दगड़ियों, मैं वीडियो एडिट करूँगी। अभी काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, 11-12 तो लग ही जाते हैं हमेशा सोते सोते। तो दगड़ियों, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तभी मेरा अच्छा बेनिफिट होगा। इससे थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो मेरा भी थोड़ा फ़ायदा होगा। अभी इनका एक ऑपरेशन और होना है, अभी मेरी यूट्यूब से एक भी इनकम नहीं आई है। जब तक $100 नहीं हुए तब तक इनकम नहीं आती है। अभी तो मेरे $30-40 भी नहीं हुए पूरे, इतनी वीडियो बनाने के बाद भी, क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ नहीं जा रहे ना मेरे। तो ये अनवी के पापा भी यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो अब मैं जाती हूँ, अनवी को देखती हूँ, अनवी को भी देख रही हूँ, इनको भी देख रही हूँ, खुद को भी देख रही हूँ। तो मैं ना बहुत डिप्रेस हो रही हूँ। अब मुझे डेली सर दर्द, नहीं बोल, रोज़ आज मुझे सर दर्द ही हो रहा है मेरे, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है मेरे। परेशान, अनवी भी सुनती नहीं है ना, वो भी बहुत पचर पचर होता है उसके साथ में, मुझे दिमाग ख़राब होता है थोड़ा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो उसको समझाती हूँ, अब उसको पढ़ाती हूँ मैं। तो दगड़ियों, वीडियो ज़रूर देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस बहन को सपोर्ट ज़रूर करना। आप ही लोगों का साथ है दगड़ियों, और तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है दगड़ियों।